अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अदील अनवर जहांगीर एडवोकेट पेशावर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि आपके साथ दोबारा मुलाकात का मौका मिला। नाज़रीन, जैसा कि प्रीवियस मेरी जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको जो प्रोसीजर है, जो ज़ाब्ता है, कानून है फ़ैमिली मुकदमात का, उसके मुतालिक बयान किया था और मैं उसमें सेक्शन 12A तक मैंने आपके साथ बात की थी। तो आज मैं उससे आगे सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 19 तक आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो लिहाजा सबसे पहले जो अहम आपके साथ सेक्शन डिस्कस करूँगा वो सेक्शन 13 है, एंडोर्समेंट ऑफ डिग्री, यानी कि इजराई डिग्री। इजराई डिग्री में ये होता है कि जब सेक्शन 12 के तहत अदालत अपना फ़ैसला दे देती है, तो फ़ैसला देने के बाद बाज़ फ़रीक़ैन अगर अपील तक गए हैं, अपील हुई है, नहीं हुई है, ये जो भी फ़ैसला फ़ाइनल ऑर्डर आया उसके ऊपर अदालत में आप इजरा की प्रोसीडिंग दाखिल करते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन की सूरत में होता है, ये भी अपनी नौइयत का एक मुकदमा ही होता है। लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये करना होता है कि अदालत के सामने आपने जो फ़ैसला हुआ होता है उसको रखते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए अदालत से आप रिक्वेस्ट करते हैं। इसीलिए इसको एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? सामान जहेज़ की वापसी होती है या उसकी मालियत के मुताबिक होता है। डावरी आर्टिकल जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस जो होती है, जो नानो नफ़्का होता है, जो प्रीवियस रह चुका होता है या जो आने वाला होता है उसका, या कोई बच्चे की मेंटेनेंस होती है, उसका आप डिमांड कर सकते हैं। इसमें अदालत के पास मर्द हज़रात, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो भी डिग्री होती है वो ख़ाविंद पे होती है या बाप पे होती है, यानी कि औलाद की खातिर भी एग्जीक्यूशन डिग्री आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने बच्चों की जो नानो नफ़्का होता है, बच्चों की जो मेंटेनेंस अलाउंस होता है, उसके लिए भी आपने डिग्री कर सकते हैं फैमिली कोड के तहत, तो उसकी भी डिग्री इसमें शामिल होती है, तो वो भी मनी डिग्री कहलाती है। इसमें अदालत ये करती है कि अगर हक महर है, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बनती है सोने के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से, या मतलब लाखों में होती है, तो ऐसा बाज़ औक़ात मुश्किल होता है कि ख़ाविंद जो है वो यकमुश्त उसकी कीमत को अदा कर सके, तो अदालत के पास ये इख्तियार होता है और मर्द की तरफ से ये दरख्वास्त अदालत में की जा सकती है कि जी ये जो डिग्री है इसको किस्तों की सूरत में, अक़सात की सूरत में, इंस्टॉलमेंट की सूरत में की जाए, तो वो अदालत के पास इख्तियार है कि उसमें वो कर सकती है। इसमें यह भी हो सकता है कि कोई राज़ीनामा हो जाए तो एग्जीक्यूशन जो है उस बुनियाद के ऊपर ख़त्म भी हो सकती है। फिर इसके अलावा सेक्शन 14 है जो कि अपील का इख्तियार दिया गया है। इसमें इसके तहत आप अगर फैमिली कोर्ट के किसी भी फ़ैसले से मुतासर हैं या आप समझते हैं कि गलत हुआ है, तो आप उसके मुतल्लिक अपील कर सकते हैं सेक्शन 14 के तहत। अगर तो फैमिली कोर्ट सिविल जज ने ये फ़ैसला दिया तो ये अपील की जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने बतौर कैपेसिटी उस कैपेसिटी में ये हुक्म और फ़ैसला दिया तो फिर ये अपील होगी हाई कोर्ट में। तो इस सूरत में ये जानना ज़रूरी है कि जो तनसीख़ निकाह होता है, जिसमें फ़िस्क़ निकाह हो चुका होता है या खुला हो चुकी होती है, उसमें अपील नहीं होती, क्योंकि जो फ़िस्क़ निकाह है वो हुक्म हो चुका होता है, लिहाजा वो रिवर्स नहीं होता। लिहाजा तनसीख़ निकाह के ऊपर अपील लाई नहीं करती। सिर्फ़ एक ग्राउंड है, वो उसकी अपनी एक सूरत हाल है, उसके ऊपर आप तनसीख़ निकाह के ऊपर आप अपील कर सकते हैं। बाकी जितने भी ग्राउंड मैंने आपको 1 से 10 तक बयान किए हैं, उसमें सिर्फ़ एक ग्राउंड के अलावा बाकी तमाम के ऊपर तनसीख़ निकाह के ऊपर अपील नहीं होती। बाकी केस की अपील होती है जिसमें हक महर का है, दिया गया है, नहीं दिया गया है, नानो नफ़्का है, दिया गया है, नहीं दिया गया, सामान जहेज़ लुटा दिया गया है, नहीं लुटाया गया, उसके ऊपर बच्चों की कस्टडी का मसला है और कोई प्रॉपर्टी का मसला है, तो उसके ऊपर आप अपील कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने हो सकती है। फिर इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन ऑफ लॉ है उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तौहीन अदालत का है सेक्शन 16 के तहत। उसमें वो आम अदालत की तौहीन अदालत नहीं, बल्कि अगर फैमिली कोर्ट के किसी एक हुक्म को भी नहीं माना जाएगा तो उसकी सूरत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है और दरख्वास्त आप दाखिल कर सकते हैं। दफ़ा 17 का जो है फैमिली कोर्ट एक्ट 17 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत कानून शहादत और ज़ब्त दीवानी जो है वो अप्लाई नहीं होता। ये इसलिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो मकसद जो फैमिली कोर्ट का है
अदालत का उसका फ़ायदा उसका मकसद और फ़ायदा ये है कि जी मियाँ बीवी के मामलात जो हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि उसमें किसी किस्म की देरी ना हो। तो उस सूरत में कानून शहादत को और ज़ाब्ते दीवानी को अप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि इसका तमाम तर इख्तियार फैमिली कोर्ट को दिया जाता है कि वो उस चीज़ को जल्द से जल्द निपटाने के लिए जो प्रोसीजर, जो ज़ाब्ता एडॉप्ट करना चाहती है वो कर सकती हैं। इसके अलावा फिर 17A इंटरम मेंटेनेंस की एक दरख्वास्त होती है, जो कि आम मुकदमात, हर फैमिली मुकदमा जिसमें हक महर, नानो नफ़का और उसकी डिमांड की, उसमें इंटरम मेंटेनेंस या ऑर्डर के तहत ये चीज़ ये दरख्वास्त आप कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपका माहाना ख़र्चा जो है वो शुरू हो जाता है। मतलब अगर ख़ामिद आपको नहीं देता तो इंटरम ऑर्डर के तहत अदालत जो है प्रीवियस के लिए तो शहादत के लिए रख देती है, लेकिन उस फैसले के ऊपर उसे कह दिया जाता है कि जब तक ये निकाह कायम है, यानी कि जब तक तनसीख़ निकाह नहीं हुई है या हक महर का केस है, तो हक में खाली अगर औरत खालिसतन हक महर के लिए आए तो वो महीने का ख़र्चा जो है अगर वो डिमांड करती है तो वो शुरू हो जाता है। तो ये सूरत हाल उसमें हो सकती है। फिर 17B के तहत कमीशन अदालत कर सकती है। फैमिली कोर्ट के पास पूरा इख्तियार है कि वो किसी बंदे की शहादत लेनी है, किसी भी सूरत में बाज़ औक़ात कोई ज़ईफ़ आदमी होता है, अदालत नहीं आ सकता, उसकी शहादत कराना होती है, तो अदालत कमीशन किसी भी वकील साहब को या अपने एहलकार को इख्तियार दे कि जी आप जाके उसकी शहादत लें, तो वो अपॉइंट कर सकती है। लोकल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि आप जाके मौके पे देखें कि ऐसी सूरत हाल है, यानी लोकल इन्वेस्टिगेशन बड़ा प्रॉपर्टी है और उसकी दस्तावेज़ात हैं उनकी, उसके बारे में हो सकता है। सेक्शन 18 एजेंट की बात करता है। एजेंट से मुराद ये कि जी आप मतलब एक पर्दा नशीन लेडी है, अगर वो चाहती है कि जी मैं ख़ुद अदालत नहीं आना चाहती हूँ, तो वो अपने रिकग्नाइज्ड एजेंट यानी कि किसी भी मुख्तियार ख़ास के तहत वो आ सकती है। वो उसका भाई भी हो सकता है, उसका वालिद साहब भी हो सकता है, उसका इवन बेटा भी हो सकता है। क्योंकि मेरे पास एक केस ऐसा भी सूरत हाल आई थी कि जिसमें बड़ी उम्र में जो है मियाँ बीवी के दरमियान अख्तिलाफ़ आया, तो फिर औरत की जानिब से उसका बेटा मुख्तियार बनकर आया था। तो वो कहने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये है कि आप किसी भी रिश्तेदार को, गैर रिश्तेदार भी हो सकता है, लेकिन ये है कि आपके एतमाद का बंदा हो, तो उसको आप अपना एजेंट, अपना मुख्तियार ख़ास मुकर्रर कर सकते हैं। सेक्शन 19 के तहत कोर्ट फ़ीस है। फैमिली कोर्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आप जब कभी भी जाएंगे तो आपसे वो भारी कोर्ट फ़ीस जो अदालत होती है वो नहीं लेती। इसमें इकनॉमिकल फ़ीस लगती है, 15 रुपये की कोर्ट फ़ीस लगती है, तो वो उसके लिए काफ़ी शाफ़ी होती है। तो आज का टॉपिक मेरा यहीं तक है, बाकी नेक्स्ट जो ज़ाब्ता है वो आने वाली वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। शुक्रिया नाज़रीन। आखिर में अगेन मैं आपको वही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपको कोई ऐसा मसला है, आप मुझसे डायरेक्ट मालूमात लेना चाहते हैं, तो मोबाइल के ऊपर मेरा नंबर आ रहा होगा, आप उससे मेरा रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, खैर आफ़ियत का मामला फ़रमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।